क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे या गहरे समंदर में क्या छिपा है? वहां दफन हैं वो शहर, वो सभ्यताएं जो कभी जिंदा थीं, आज गुमनामी में खो चुकी हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत हैं। हमें चुनौती देती हैं, हमें बुलाती हैं, आओ हमें खोजो। ये सफर सिर्फ पुरानी ईंटें खोजने का नहीं, खुद को जानने का है। इंसान की जिद और जुनून ने पहाड़ों पर, रेगिस्तान में शहर बसाए। सोचो उन लोगों के बारे में जिन्होंने बिना किसी टेक्नोलॉजी के वो कर दिखाया जो आज भी हमें हैरान करता है। हर खोया हुआ शहर एक पहेली है। वो क्यों गायब हुए? क्या कोई आपदा आई थी या उन्होंने खुद ही अपनी दुनिया छोड़ दी? इस सफर में आपका सामना मुश्किल रास्तों और अपने डर से होगा। कुछ कहानियां डराएंगी, कुछ हैरान करेंगी और कुछ जिंदगी का नया मतलब सिखाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? क्या आप तैयार हैं इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए? जंगल, जहां हरियाली है, लेकिन इन जड़ों के नीचे क्या है? इन्हीं जंगलों ने कई राज दफन कर रखे हैं। माचू पिचू, पेरू के पहाड़ों में छिपा एक शहर, सदियों तक दुनिया से छुपा रहा। इनका सभ्यता का जीता जागता सबूत। सोचो उस खोजकर्ता के बारे में जिसने घने जंगलों को पार कर पहली बार माचू पिचू देखा होगा। यह जीत किसी जंग से कम नहीं थी। माचू पिचू आज भी एक पहेली है। इनका लोग इसे क्यों छोड़ गए? ये सवाल आज भी खोजकर्ताओं को खींचते हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण है कंबोडिया का अंकोर वाट, जो सदियों तक जंगल में छुपा रहा। जब खोजा गया तो पूरी सभ्यता की कहानी सामने आई। जंगल की खामोशी में छिपी ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि प्रकृति सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इंसान का जज्बा भी कम नहीं। ये खोजें हमें याद दिलाती हैं कि अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। अब चलते हैं रेगिस्तान की ओर, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत है, लेकिन इसी रेत के नीचे हजारों साल पुरानी कहानियां दबी हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, 5000 साल पुरानी सभ्यता, पक्की सड़कें, नालियां, 2 मंजिला घर, ये सब रेत के नीचे छुपा था। सोचो उन आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में जिन्होंने खुदाई शुरू की। हर फावड़ा एक नया रहस्य खोलता गया। मोहनजोदाड़ो ने दुनिया को बताया कि भारत की धरती पर एक महान सभ्यता थी, जब बाकी दुनिया कबीलों में थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतनी उन्नत सभ्यता खत्म कैसे हो गई? बाढ़, हमला या मौसम? आज भी ये रहस्य बना हुआ है। उनकी भाषा आज भी पूरी तरह समझी नहीं जा सकी। मोहनजोदाड़ो एक खुली किताब है जिसके कुछ पन्ने रहस्य हैं। ये खंडहर हमारे पूर्वजों की मेहनत और जज्बे का सबूत हैं। इन्हें खोजना असली एडवेंचर है। कुछ कहानियां जुनून बन जाती हैं, जैसे एल डोराडो, सोने का खोया हुआ शहर। सदियों तक खोजकर्ता इसे ढूंढते रहे, लेकिन कभी मिला नहीं। एल डोराडो की खोज ने अमेजन के अनछुए हिस्सों के नक्शे बनाए, नई जनजातियां और पेड़ पौधे खोजे गए। कभी कभी असली खजाना वो अनुभव होता है जो सफर में मिलता है। नॉट द गोल्ड बट द जर्नी। अब चलते हैं समंदर की गहराइयों में। भारत की द्वारका, जो कहा जाता है कि समंदर में समा गई थी, गुजरात के तट के पास समंदर के नीचे प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। क्या ये वही द्वारका है? आज भी रहस्य बना हुआ है। सोचो उस गोताखोर के बारे में जो समंदर की गहराइयों में उतरता है और उसे वहां एक पूरा शहर मिलता है। समंदर के नीचे छिपे ये रहस्य हमें चुनौती देते हैं। अपनी सीमाओं को तोड़ो, अनजाने की खोज करो। सवाल उठता है, इन खोए हुए शहरों के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ये हमारे इतिहास का हिस्सा है, हमारी पहचान है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि इंसान ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है और हमें विनम्र बनाती है। खोजकर्ताओं की हिम्मत हमें प्रेरित करती है। अपने सपनों के पीछे डटे रहो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। ये सभ्यताएं हमें चेतावनी भी देती हैं। अगर हम अपनी प्रकृति और मूल्यों की कद्र नहीं करेंगे तो हमारी कहानी भी खो सकती है। ये कहानियां एक एडवेंचर है, हमें रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकालकर रहस्यमयी दुनिया में ले जाती है। ये हमारी कल्पना को उड़ान देती है और सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजना बाकी है। सबसे बड़ा सफर बाहर की दुनिया को खोजने का नहीं, बल्कि अपने अंदर के खोजकर्ता को जगाने का है।